नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहर वासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यूपी के इस जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने हालात का आकलन कर अवकाश का आदेश जारी किया। छात्रों की सुरक्षा और परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यूपी के एक जिले में करीब 1 लाख किसानों की सम्मान निधि रोक दी गई है। वजह साफ है, कागजी गड़बड़ी और दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आई हैं। किसानों ने राहत की उम्मीद जताई है, जबकि प्रशासन ने जांच के बाद ही भुगतान जारी करने का आश्वासन दिया है। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी SP बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों में मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बढ़ेगी। यूपी में मॉनसून का असर लगातार बना हुआ है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने खासकर इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम जनता से सतर्क रहने और नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। यूपी में कृषि भूमि से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि कुछ पात्र व्यक्तियों को अब कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य अवैध कब्जा और गड़बड़ी रोकना है। नई नीति से भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और असली किसानों को लाभ मिलेगा। यूपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें फीस संरचना, सीट आरक्षण और दाखिले की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं। इसका मकसद छात्रों और माता-पिता को आर्थिक और प्रशासनिक राहत देना है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। CM योगी ने 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने और सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार अवैध गतिविधियों और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटना है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। बिजली का नया टैरिफ लागू होने वाला है, जिससे बिल बढ़ सकते हैं। सरकार का उद्देश्य लागत और आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखना है, लेकिन इससे आम जनता की जेब पर दबाव बढ़ेगा। उपभोक्ताओं को खर्च में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। आज से 3 दिन के लिए CM योगी गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा बढ़ाई गई है और नेपाल सीमा पर चौकसी भी सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। आगरा में यमुना नदी ने 47 साल बाद अपने किनारे लांघे हैं। बाढ़ के कारण अलग अलग जिलों में नदियों ने रौद्र रूप दिखाया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को स्थानांतरित करने की तैयारी की है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। यूपी सरकार ने फार्म स्टे को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। यूपी सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार अब अन्नदाताओं को फसल नुकसान का मुआवजा देगी। इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। प्रशासन ने जल्द भुगतान का भरोसा भी दिलाया है। यूपी सरकार ने 200 नगरपालिका परिषदों से जुड़े बड़े फैसले की घोषणा की है। इन परिषदों के विकास और संचालन के लिए सरकार 10 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना का उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और प्रशासनिक सुधार को सुदृढ़ बनाना है।
यूपी के किसानों ने गन्ने का उचित भाव और मुआवजे की मांग उठाई है। किसान संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने और फसल नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। कानपुर के 12 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने 38 जिलों में अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन तक बारिश और भारी जलस्तर की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली 46 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने 1 अक्टूबर तक इन सेवाओं को बंद रखने का निर्णय लिया है। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन और समय की जानकारी देने के लिए सूचना जारी की गई है। यह कदम मुख्य रूप से पटरियों की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन विकास और गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है। राज्य में गौशालाओं और पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और जैविक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देना है। यूपी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य बेरोजगारी घटाना, युवाओं को नौकरी योग्य बनाना और राज्य में रोजगार बढ़ावा देना है। यूपी में फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 40 करोड़ रुपए के घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में धोखाधड़ी और कागजी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। यूपी में 1.25 करोड़ फर्जी वोटर मिले हैं। ये खुलासा तब हुआ जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का AI सर्वे कराया। जांच में पाया गया कि कई नाम डुप्लीकेट या असत्यापित थे। आयोग ने सटीक सूची बनाने और फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष रह सके। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। 10 से 25 सितंबर के बीच पात्र लाभार्थियों को सितंबर माह का राशन मिलेगा। सरकार द्वारा तय व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त अनाज और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ केवल पंजीकृत कार्ड धारकों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस फिर दौड़ी है। सरकार ने बड़ा प्रशासनिक रीशफल करते हुए एक साथ 22 IPS अधिकारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन तबादलों से लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की गई है। कई जिलों में नए पुलिस कप्तान भेजे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकट का सामना मिलकर करने से संकट नहीं रहता। सरकार हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी में प्रॉपर्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा घपले सामने आते हैं। रेरा के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में शिकायतें अधिक दर्ज हुई हैं। खासकर 2 बड़े शहरों से सबसे ज्यादा केस आए हैं। इससे खरीदारों की परेशानियां बढ़ी हैं और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में तटबंध टूटने से बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर सतर्कता बरती जाती और मरम्मत कर दी जाती तो हालात इतने गंभीर नहीं होते। उत्तर प्रदेश में 12 सेंटीमीटर और बिहार में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में भारी वर्षा से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। शहरों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ और ग्रामीण इलाकों में फसलें भी डूबने लगीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारिता विभाग में बड़ी भर्ती को मंजूरी दी है। विभाग में 5000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्किल रेट में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के आसपास की जमीनों की कीमतें 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाएंगी। इससे जहां सरकारी राजस्व में इजाफा होगा, वहीं जमीन खरीदने वालों को अधिक खर्च उठाना पड़ेगा। निवेशकों की नजर इन इलाकों पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। 6 जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी को हटाकर नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली 46 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर तक ठप रहेगा। बताया गया कि यह कदम ट्रैक मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्यों के कारण उठाया गया है। यात्रियों को असुविधा से बचने की सलाह दी गई है।
बाराबंकी कांड के बाद योगी सरकार सख्त हो गई है। राज्य के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की व्यापक चेकिंग कराई जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक कामकाज और अनुशासन की स्थिति की जांच होगी। सरकार ने अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने और लापरवाही बर्दाश्त न करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। योगी सरकार ने यूपी वासियों को बड़ी सौगात दी है। परिवहन बेड़े में 400 नई बसें शामिल की जाएंगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 149 और बसों की निगरानी हेतु डिजिटल ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया जाएगा। इससे पारदर्शिता, सुरक्षा और यात्रा में सुगमता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का 8 लाख रुपए का ओवर स्पीडिंग चालान चर्चा में है। अखिलेश ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को परेशान करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहा है। मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। यूपी सरकार ने बस ड्राइवरों के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब हर ड्राइवर को 3 महीने में एक बार मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है। नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होगी। एक हालिया सर्वे में खुलासा हुआ है कि यूपी का कानपुर गाली गलौज करने वाले शहरों में नंबर 1 पर है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां लोग बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस चौंकाने वाले आंकड़े ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। बिहार चुनाव में इस बार यूपी फैक्टर अहम साबित हो सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा की 38 सीटें सीधे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सटी हुई हैं। सीमावर्ती इलाकों में जातीय समीकरण और राजनीतिक रणनीतियां यूपी की राजनीति से प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि पार्टियां यहां विशेष फोकस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब बिल प्रति यूनिट नहीं बल्कि प्रति मेगावाट आधार पर जारी होगा। इस नई व्यवस्था से औद्योगिक उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। आयोग का दावा है कि इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। पूर्वांचल में गंगा नदी ने फिर रौद्र रूप दिखाया है। वाराणसी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सामाजिक सुधार प्रस्तावित किया है। नए कानून के तहत विवाहित बेटियों को पिता की कृषि भूमि में बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कदम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और संपत्ति में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। कानून लागू होने पर बेटियों का आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए। अवैध उत्पादन और बिक्री रोकने के लिए छापेमारी और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी ताकि कानूनी उल्लंघन पर सख्त कदम उठाया जा सके। उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार ट्रांसमिशन चार्ज प्रति मेगावाट प्रति माह तय किया गया है। इसके तहत ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अब 26 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इससे बिजली वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट दर तय होगी। यूपी में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने उनके हित में नए फैसले लिए हैं जिनसे वेतन, भत्तों और सुविधाओं में लाभ मिलेगा। साथ ही पदोन्नति व प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल ऊंचा होगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। यूपी में लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। प्रशासन ने 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव दल तैनात किए गए हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है।